हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर कंपाउंड इंट्रेंस का फिर आ गया हूँ टाइप 10 लेके। दोस्तों टाइप 10 आपको आज बताया जाएगा। टाइप 10 में बताया जाएगा जैसे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न रहते हैं, जनसंख्या टाइप रहते हैं, वैसा क्वेश्चन हम परसेंटेज में आपको करा चुके हैं। लेकिन जो क्वेश्चन कराने का जो टाइटल है, जो मेथड लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज टाइप को लगाया जाता है सवाल, तो इसीलिए एक टाइप 10 आ गया है दोस्तों। टाइप 10 में इसको हम बता देंगे। एक टाइप और बचा है किस्तों पर आधारित प्रश्न, उसके बाद इंडिविजुअल आपका ये जो है इंडिविजुअल जो हम पढ़ा रहे हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज, और जो मैथ आपको सारे जो मैथ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वाईफाई क्लासेस से, सब इंडिविजुअल, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों टाइप 10 में पहला क्वेश्चन लिखिए। एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2017 के अंत में इसकी जनसंख्या 8000 हो तो वर्ष 2019 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? इसकी जनसंख्या कितनी होगी? चलिए दोस्तों मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि हो रही है। तो 15% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि हो रही है, तो यदि वर्ष 2017 के अंत में जनसंख्या 8000 हो तो 2019 के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए हो जाएगा का ए बराबर, मतलब अंतिम, ए बराबर विस्तरण कह सकते हो या जनसंख्या कह सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखिए 8000, पहले 15% वृद्धि 115/100, फिर 15% वृद्धि 115/100। अब कैसे 2 वर्ष हुआ है आप लेकिन इसमें है कितना, 2017 से 2019 तक है, तो आपको ऐसा लगेगा 2017, 18, 19 3 वर्ष होगा, लेकिन नहीं, 2 ही वर्ष होगा। कैसे? 2017 के अंत में, मतलब 2017 बीत चुका है, 2018, 19, तो दोनों वर्ष में कितना कितना वृद्धि हुआ? 15% के। पहले वर्ष 15, 2018 15, 2019 15। तो दोस्तों अब इसको कटा दोगे तो आपका आ जाएगा ये कितना, 10,580। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,580। तो देखिए आपकी जनसंख्या कितना रहा, 8 जनसंख्या कितना रहा उस कस्बे की 8000, लेकिन 2017 के अंत में, मतलब 2017 बीत चुका है, 2018 में 15% वृद्धि, 2019 में 15% वृद्धि, 115/100, 115/100। अब कटा दोगे 10,800, ये हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों मेथड 1। अब यही मेथड 2 भी देख लीजिए। मेथड 2 सही है। अब देखिए 15% वृद्धि, 15% का वृद्धि, तो 15% फ्रैक्शन मान होता है 3/20। 15% फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्तों? 3/20। सही है ना? यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20 3 23, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 20 3 23। सही है। अब 20 का वर्ग कितना? 400, और 23 का वर्ग हो जाएगा कितना? 529। सही है। 20 का वर्ग कितना? 400, और 23 का वर्ग कितना? 529। अब दोस्तों इसमें किससे 20 से गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा? 8000। 8000 हो गया कि नहीं? 20 से गुणा करा दिए, 8000 हो गया। सही है। देखा 1 2 3 0, 4 दूना 8, 8000। तो इसमें भी आप किससे गुणा करा दीजिए? 20 से गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा कितना? 10,580। यही का हो गया 2019 में किसकी जनसंख्या हो जाएगी? उस कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगी? 10,519। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष में बाढ़ आने के कारण इसमें 20% की कमी हो जाती है। प्रथम वर्ष के अंत में 10% की वृद्धि होती है। दोस्तों देखिए एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। प्रथम वर्ष के अंत में 10% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष में बाढ़ आने के कारण 20% की कमी हो जाती है, तथा तीसरे वर्ष में इसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में इस कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट लगाइए, मेथड 1 लगाओ, सबसे बेटर, सबसे सुखी रहोगे। मेथड 1 देखिए 20,000 जनसंख्या है, 20,000 जनसंख्या है। पहले 10% की वृद्धि 110/100, फिर बाढ़ आ गई, 20% की कमी 80/100। अरे 20% कमी होगा तो देखिए जो कमी और वृद्धि होता है हमेशा 100 पे, अगर हमके 10% वृद्धि 110/100, अगर हमके 20% कमी, 100 में से 20 घटाओ कितना? 80/100।
और फिर तीसरे वर्ष में 30% वृद्धि 130/100। सही है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो 6 जीरो कट जाएगा। अब इसका गुणा करा दोगे, हाँ, तो आ जाएगा कितना, 22,880, 22,880। सही है। अब इसका टोटल गुणा करा दोगे, 2 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 130 करा दोगे दोस्तों, तो टोटल हो जाएगा कितना, 22,880 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप क्वेश्चन होते, गुणा भाग थोड़ा करवाना पड़ेगा, आप लोग डायरेक्ट लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में वर्ष 2012 में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष 2013 में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसमें 5% की कमी हो गई, और वर्ष 2013 के अंत की जनसंख्या वर्ष 2012 की शुरू की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया किसी शहर की जनसंख्या वर्ष 2012 में 10% की वृद्धि हो गई। देखिए पहले जनसंख्या 100% होगा, फिर 10% वृद्धि हो गई, वर्ष 2012 में 110 हो गया, फिर वर्ष 2012 में वृद्धि हो गया तो 110 हो गया। पहले जनसंख्या 100 हुए तो 2012 में 10% वृद्धि हो गई, 110 हो गया। फिर 2013 में प्राकृतिक आपदा के कारण 5% कमी हो गया, तो 5% कमी किस पर होगा, 110 पर, तो 110 इंटू 95/100। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, आएगा कितना, 104, 1000, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा करा दोगे, हो जाएगा 104.5 आ जाएगा। देखिए आए कितना, 1045, यही दशमलव लगा, यही जीरो इसमें मतलब 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 104.5। यहाँ कितना आ गया, 104.5। अब यही क्वेश्चन कहा गया है 2000 मतलब 2012 के पहले की जनसंख्या ना, 2012 के, यही कहा गया है 2012 के पहले की जनसंख्या मतलब इस 100 से अब ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 104.5% है। अब कितना परसेंट मतलब समझ रहे हो, देखा परसेंटेज बराबर साइड में इधर लगा दे रहे हैं, 104.5 बटा के पर 100 इंटू कितना 100 परसेंटेज, इस 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 104.5%। सही है ना। अरे ये कितना परसेंट है, 104.5%। अगर पूछता कितना परसेंट अधिक है तो अधिक कितना है, 4.5%, 4.5% अधिक होगा। अगर पूछता कितना परसेंट अधिक है, 4.5% अधिक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जमीन का मूल्य 10 लाख रुपए है। एक जमीन का मूल्य 10 लाख रुपए है, उसमें पहले वर्ष 10% का अवमूल्यन हुआ, लेकिन अगले 2 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अधमूल्यन हो गया। उस जमीन का अंतिम मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख कितना जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए की जमीन था, इसमें पहले 10% का हो गया, अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब कमी, 10% का अवमूल्यन हो गया, 10% मतलब हो गया, कमी हो गया। तो 100 में से 10 घटा दो, कितना हो गया, 90%, 90/100। फिर अगले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्ष में 15% का अधमूल्यन हो गया, मतलब 15% वृद्धि हो गई। कई वर्ष में, 2 वर्ष में 15% एक वर्ष, फिर अगले वर्ष में कितना, 15%, तो 115/100। फिर दोस्तों 115/100। सही है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो 6 जीरो कटा दोगे, 90 गुणे 115 कर दोगे, 11 90 250, 11,90,250 उसकी जो है अंतिम कीमत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक मकान तथा एक गाड़ी क्रमशः 1,50,000 तथा 2,25,000 रुपए में खरीदता है। मकान के मूल्य में 20% वार्षिक अधमूल्यन मतलब 20% वार्षिक वृद्धि हो रही है, अधमूल्यन, तथा गाड़ी के मूल्य में 10% वार्षिक अवमूल्यन हो, तो अवमूल्यन मतलब कमी हो रही है, हो तो 2 वर्ष के बाद उसे
कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, उसे कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। सही है ना। तो देखिए एक ठेकेदार एक मकान जो है, मकान का मूल्य है 1,00,000 कितना है 50,000, 1,50,000। देखिए देखिए 2 वर्ष बाद मकान का मूल्य, 2 वर्ष बाद मकान का मूल्य हो जाएगा दोस्तों 1,50,000। सही है ना। 1,50,000 में कितना कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, अवमूल्यन हो रही है ना। नहीं 10% की 20% की अधमूल्यन हो रही है, मतलब 20% की वृद्धि। 120/100, 120/100, 20% की अधमूल्यन मतलब का वृद्धि हो रही है। देखा 2 वर्ष बाद मकान का मूल्य का हो जाएगा 1,50,000 है ना, 1,50,000 में 20% पहले वर्ष की अधमूल्यन वृद्धि, फिर 20% दूसरे वर्ष में वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। सही है, हो जाएगा 2,16,000। सही है ना, 2,16,000 हो जाएगा। तो और दूसरा कंडीशन आपको दे दिया गया है, दूसरा जो किसके मूल्य में, गाड़ी के मूल्य में ना, गाड़ी का मूल्य 2 साल बाद, यहां लिख दे रहे हैं देखिए 2 वर्ष बाद गाड़ी का मूल्य, 2 वर्ष बाद गाड़ी का मूल्य हो जाएगा। तो गाड़ी का मूल्य कितना है 2,25,000, 2,25,000 इंटू, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, कितने का 10% का, 10% का 90/100 इंटू 90/100। सही है दोस्तों, 90/100 और 90/100। अब इसको कटा दोगे, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 18,225 0। ठीक है 18 आ जाएगा। देखिए 1,82,250। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 2,16,000। मतलब जब आप मकान के मूल्य में 20% वृद्धि के 2,16,000 आ गया, लेकिन गाड़ी के मूल्य में 10% की कमी हुई 2 साल, तो 1,82,250 आ गया। अब कितने 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 रुपए का लाभ या हानि हुआ है, आपको लाभ या हानि हुआ है, तो देखा अब पहले निकालेंगे तब ना पता चलेगा लाभ होगा हानि होगा। ये देखिए दोस्तों यहां तक हो गया ना, 2,16,000 हो गया और 1,82,250। अब वृद्धि हो कमी होगी तो अब पता चलेगा कब, जोड़ने के बाद। सही है ना। देखिए कितना 2,16,000 प्लस 1,82,250, 1,82,250 को जोड़ना है। अब इसी में से घटाना कितना 1,50,000, 1,50,000 माइनस 2,25,000, 2,25,000। सही है। अगर दोस्तों इसमें यह समझना है, अगर माइनस में आ जाए आंसर तो हमें हानि हो रहा है, अगर प्लस में आ जाएगा तो हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, हम ऐसे करके घटा दे रहे हैं। अगर यही जोड़ने के बाद ए जोड़ दिए और इसको मतलब ए प्लस है, इसको जोड़ के अगर घटा दोगे तो अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या हो रहा है, उतने रुपए का हमें हानि होगा। अगर वही प्लस में हो जाएगा तो उतने रुपए का हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब इसको जोड़ दोगे 39 82 50 हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे माइनस 37 5,000। सही है दोस्तों। अब इसको घटा दोगे 23,500 250, 23,250 आ जाएगा। तो देखा एक का आ गया, प्लस में आ गया, का आ गया 23,250, मतलब 23,250 एक का हो गया, प्लस में हो गया। अगर यही माइनस में होता ना तो हमें क्या होता, इतने 23,250 घाटा लगता, लेकिन हमें क्या होगा 23,250 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर एक बार और समझा दें। देखा एक देखिए क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक मकान तथा एक गाड़ी क्रमशः 1,50,000 तथा 2,25,000 रुपए में खरीदा ना। मकान के मूल्य में 10% का
अधमूल्यन हो रहा है और गाड़ी के मूल्य में नहीं, मकान के मूल्य में 20% का अधमूल्यन हो रहा है और गाड़ी के मूल्य में 10% का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब कमी, अधमूल्यन मतलब वृद्धि। देखा 2 वर्ष बाद मकान का मूल्य 1,50,000, सही है, 20% वृद्धि बटा 100, फिर 20% वृद्धि बटा 100। इसको सॉल्व कर दो, कितना मकान, देखिए सही है ना, मकान का मूल्य सही है। देखिए, और हम देखिए मैथ के टीचर हैं, ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी कतई जाइएगा मत, ठीक है, सिर्फ मैथड जाइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, 1,50,000 का 20% वृद्धि 120 बटा 100, फिर 120 बटा 100। अब इसको सॉल्व कर दे, 2,16,000 आ गया। और लेकिन 2 वर्ष बाद गाड़ी का मूल्य तो देखा 2,25,000 में अवमूल्यन कितना 10% का 90 बटा 100, 90 बटा 100 सॉल्व कर दोगे 1,82,250 आ गया। ये 2,16,000 1,82,250, 2,16,000 प्लस 1,82,250 और माइनस कितना, देखिए कितना 1,50,000 और प्लस कितना 2,25,000। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है, अगर आंसर माइनस में आएगा उतने रुपए खान होगा, अगर आंसर प्लस में आएगा उतने रुपए का लाभ होगा। तो देखिए इसको जोड़ दिए, कितना आ गया 39,82,50 माइनस इसको जोड़ दिए 37,05,000, सही है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, घटा दोगे तो 23,250 आ गया। 23,250 किसमें है, प्लस में, तो आपको होगा लाभ। अगर यही 23,250 माइनस में होता, यही हम क्या लिखते हैं, हान होता। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष में 12% और दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। 2 साल के बाद उसके निवेश का मूल्य 97,664 रुपये हो गया, तो उसने कितना रुपए निवेश किया था। चलिए देखते हैं दोस्तों, देखिए माना था निवेश किए हैं पी रुपए, पहले वर्ष में 12% वृद्धि, दूसरे वर्ष में 9% वृद्धि। पहले वर्ष में 12% वृद्धि 112 बटा 100, दूसरे वर्ष में 9% वृद्धि 109 बटा 100 और बराबर या धनराशि कितना हो जा रहा है 97,664, 97,664। सही है दोस्तों, सही है ना। अब P बराबर करोगे इसका इसे तिक्का गुणा हो जाए, 97,664 इंटू 100 गुणे 100 बटा कितना 112 बटा 109, 112 बटा इंटू कितना हो जाए 109। ये बटे में चला जाए, इसका जब गुणा इधर तिक्का करा दोगे ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 8,000। यही 8,000 का था आपका मूलधन माना जाएगा। प्रारंभिक धन का था 8,000, लेकिन जब 12% वृद्धि हो गया और 9% की वृद्धि हो गया तो 112 बटा 100 और दूसरे वर्ष में 9% वृद्धि 109 बटा 100, तब आपका धन हो गया कितना 97 मतलब 80,000 ना, 80,000। तो देखिए कितना हो जाए 80,000 होगा ना, कहाँ के 4 जीरो है ना, हाँ 4 जीरो तो 80,000 होगा, हम 3 जो तो कितना हो जाएगा 97,664, 97,664 हो गया था। तो आपका मूलधन का हो जाएगा तो 80,000 हो जाएगा। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखते हैं। देखिए कितना परसेंट है 12%, 12% फ्रैक्शन मान हो जाएगा 3/25, सही है। और 9% फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 9/100, इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, 9/100 तो कितना हो जाएगा यहाँ 25, यहाँ कितना हो गया 28, यहाँ कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा 109। सही है दोस्तों। अब जो कटता है कटा दीजिए, कटता मतलब इसे सीधा ना है 25 से करना 25 25 चौका 100, इधर से, सही है। अब इसको कटाओगे 4 से कटावा 7 चौका 28 और 25 चौका 100, सही है। अब 25 25 से हमें कितना 625 और 7 गुणे 9 109 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 763, सही है। यही 763 यूनिट, यही ये आपका काम माना जाएगा, ये मूलधन माना जाएगा, ये मिश्रधन माना जाएगा, सही है। ये पहले प्रारंभिक वैल्यू, ये काम माना जाएगा अंतिम वैल्यू। तो 763 यूनिट बराबर 763 यूनिट बराबर 97,664,
सही है ना। 763 यूनिट बराबर कितना, 763 यूनिट बराबर 97,664, तो 625 यूनिट बराबर 625 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 97,664 बटा कितना, 763 इंटू 625। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, आ जाए कितना, 80,000। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। ये मेथड 2 है, यूनिट वाला मेथड। चलिए दोस्तों, एक अंतिम क्वेश्चन लिखते हैं टाइप 10 में। लिखिए, एक शहर की जनसंख्या 4.2 गुणे 10⁻6 है। यदि प्रतिवर्ष प्रत्येक 1000 पर 75 की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। मतलब 1000 में 75 की वृद्धि हो रही है ना। 1000 में जैसे जनसंख्या कितना है, 4.2 गुणे 10⁻6, लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है, 1075 के। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 75 बटा 1000 इंटू कितना, 100। सही है। या तो नहीं तो ऐसे मत करिए, 100 मत कराइए, भिन्न में इसको करा लीजिए, परसेंटेज मत चेंज करिए, फ्रैक्शन मान में चेंज कर दीजिए। इसको फ्रैक्शन मान चेंज करोगे, कटा दीजिए, 25 कटाइए, 25 × 75 और 25 × 100, मतलब कितना, 40 पे 3 की वृद्धि। 40 पे कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि। तो 40 3 43, 43 बटा 40 इंटू 43 बटा 40। सही है ना। 43 बटा 40 और इंटू 43 बटा 40 से कैसे आया, देखा 40 पे कितने की वृद्धि हो रहा है, 3 के। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्रारंभिक वैल्यू का हो जाएगा मिक्स, जो मिश्रण हो जाएगा, जो उसका ब्याज और कहा जाता है मूलधन। सही है। तो 40 पे 3 की वृद्धि, 40 3 43, और 40 पे 3 की वृद्धि, 40 3 43, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब 2 जीरो से यहाँ से कटा दोगे, यहाँ बचेगा कितना, 4। अरे 10⁻6 मतलब क्या है, 10⁻6 मतलब 6 जीरो है, तो 2 जीरो कटाई देगा, तो 2 जीरो कटा दो, यहाँ बचे कितना, 4 जीरो और बचेगा। अब इसका 4 जीरो गुणा करा दोगे, 42 और 3 जीरो आ जाएगा, 42 3 जीरो आ जाएगा। काहे के है, एक अंक बाद दशमलव है ना, एक जीरो तो यहाँ कट जाएगा, तो गुणे 43 गुणे 43। सही है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर दोगे और बटा कितना, हाँ 4 गुणे 4 बटा 4 गुणे 4। सही है ना। अब इसको सॉल्व कर दोगे, 48,53,625, मतलब 48,53,625 आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, देखिए जो जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या है 4.2 गुणे 10⁻6, और कितने परसेंट वृद्धि, कितने वृद्धि हो रही, परसेंटेज नहीं, 1000 पे 75 की वृद्धि हो रही है। मतलब 75 बटा 1000, मतलब 1000 पे 75 की वृद्धि होता। तो देखिए अब इसको कटा दोगे फ्रैक्शन मान में, कितना आ गया, देखिए 3 बटा 40, 40 3 की वृद्धि हुए, तो कितना हो जाएगा, 4.2 गुणे 10⁻6 इंटू 43 बटा 40, 43 बटा 40, 2 जीरो से यहाँ कटाओगे, ये 10⁻6 मतलब 6 जीरो है, 2 जीरो कटा दो, कितना बचेगा, 10⁻4। सही है। अब 4 जीरो का मतलब यहाँ गुणा कराओगे, 1 जीरो तो इसे दशमलव बनाते यहाँ हट जाएगा, कितना, 42 और 000 इंटू, देखा कितना, 43 गुणे 43 बटा 4 गुणे 4। अब इसको सॉल्व कर दोगे, कितना आ जाएगा, 48,53,625। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन हम परसेंटेज में, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न में ऐसे कई ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन इसमें एक किस बेस पे लगता है, चक्रवृद्धि बेस पे लगता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में एक टाइप हमने डाल दिए। ठीक है दोस्तों, टाइप 10 समाप्त होगा। एक टाइप और बचा आपको किस्तों पर आधारित प्रश्न, वो समाप्त हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपका इंडिविजुअल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।